मिले पुण्याई, विश्वामित्र मिले पुनवाई। आओ बाबा, अभ्यागत। और सब बाबा कुशल है? हाँ कुशल है। आज मिथिला में सहसा आपका दर्शन, आपके साथ और भी कोई? हाँ, दो बालक महाराज दशरथ के लड़के हैं, ये राम और ये लक्ष्मण। ये दशरथ के पुत्र हैं कि लड़का हैं? तुम्हें लड़का पुत्र में अंतर है नहीं लग रहा? पदी सरोज मेरे दो भाई, बालक बड़े अद्भुत है। नेत्र कहते हैं व्यास जी, इन युगल किशोरों को हम दृष्टि गोचरित ही करता रहूं, ये कभी भी हमारी दृष्टि से ओझल हो ही नहीं। तो दशरथ के दो ही पुत्र हैं कि और भी हैं? दो और हैं, चार पुत्र हैं। तो दो को क्यों लाए? लाए थे तो चारों को ले आते। इन दो को हम अपनी यज्ञ रक्षा हेतु लाए थे। और वो दो बालक जो छोड़ आए हो, क्या तुम्हारी यज्ञ के रक्षा के योग्य नहीं थे? क्यों व्यास जी? जाके सुमिरन तेरी पुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। केवल महाराज नाम स्मरण से जरूर कोई रहस्य है, हम सब समझ रहे हैं। बाबा तुम हमसे सब छिपा रहे हो, इसलिए व्यास जी मैं चाहता हूं राजपुत्र मम वाक्यम त्रैलोक्य नाथना अरीशम मुखम जयम प्राप्ति दीर्घायु रामश्च लक्ष्मणौ यशस्वी भव विजयी भव ऐश्वर्यमान भव। बाबा ले जाओ किशोरों को। बहुरी बिलोक बहुरी बिलो की विधि सना, कहा काहि आती भीर, पूछत जानी अजानी जिमे, व्याप्यू को पूसरी। हो शीर ध्वज तीर्थम दीदी पंदेश के नगन सभी पाल पार्थिव परस्पर कल हो जाता है। भीड़ का क्या कारण है? सूत्र में सुनना चाहता हूं, इस भीड़ का कारण क्या है? भगवान, हमने सीता का स्वयंवर रचाया है, प्रतिज्ञा की थी कि जो इस पिनाक को उठाएगा, इसकी प्रतिज्ञा चढ़ाए, इसके बाद इसको दो खंडों में विभाजित कर देगा, वही मेरा जामाता बनेगा। आज मेरी प्रण की पूर्ति हो गई है। सुनती बचन फिर अनति निहारे, देखी चाप खंड मही डारे। ये संसार कितना स्वार्थी। बेटे इसे सही करो। जब तक ये संसार में रहा, इसका नित्य पूजन होता रहा, और जैसे संसार से गया, आज इस ज्ञानी समाज के द्वारा लौकिक जगत के कर्तव्य का निर्वहन भी नहीं किया गया, अर्थात बंधु तुम्हें दो टुकड़े कुछ के भी नहीं प्रदान किए गए। शोक है, महान शोक है। ज्ञानियों ने कहा कि कुशा का प्रयोग कहां कहां करना चाहिए। इन स्थानों पर यदि आप लोग कुश का प्रयोग नहीं करते हो, चाहे जितना जप करो, तप करो, यज्ञ करो, होम करो, महाराज उसका तुम्हें कोई फल मिलने वाला नहीं है। होमे दाने जपे स्वाध्याये पितृकर्मणि करौ सदर बहु कुर्वीत तथैव संध्याभिवादने। इतने कर्म करते समय कुशा का प्रयोग, और आज बंधु तुम्हें दो टुकड़े कुश के भी नहीं प्रयोग किए। शोक है, महान शोक। प्यारी पिनाक पार
वत्यानिज भरतरायुधमिदम् यद भर्चितम् निर्मोके निजवायुके निवलितम् यत सादरः नन्दिनः भव्यं यत्र पुरारी यन्मन्मथो उन्माथनः सत्यो मम राम नाम विभवै द्वैधाम कृतम दृश्यते। आज बंद मैंने तुम्हारे उभय खंडों को लखा, मेरे हृदय में प्रसूत का बहु जागृत। जिस पापी पाखंडी ने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया, आज लेकर के कुठार उसके शरीर के खंड खंड करूंगा। जाओ बंधु तुम परम धाम को पधारो, देखता हूं आज मिथिलापुर समाज में कौन पापी पाखंडी। अतिरिक्त बोले बचन कठोर, कहू जड़ी जनक धनुष कै तोरा। किस पापी पाखंडी ने हमारे रात के पावन प्राग को है कंधों में क्या सीख सुना जनक? और यदि नहीं वाणी से तो तुम्हारे लिए दूसरी विधा नियुक्त करता हूँ। बेग दिखाओ, बेग दिखाओ, उल्टहूँ मैं जय ले तबुरा। जहाँ तक तुम्हारा साम्राज्य लेके पर तुम्हारे साम्राज्य को नष्ट होगा जनक, नाश करूंगा, नाश करूंगा। अति डरी उतरी देत निपुनाही, कुटली भूपि हरि से मनि माही। सबई बिलोक लोग सब जानी जानी की भीड़, हृदय नहरस विषादि कछु बोले श्री रघुबीर। श्री परशुराम जी भगवान शिव के इस विशाल अजगव का खंडन करने वाला कोई आपका प्रिय दासी हो सकता है। नाथ शंभुधन, हे नाथ शंभुधन भंजन हारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव का ये प्यारा होगा, और जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वो कब किस से डर सकता है। जिन पर है कृपा ये विप्रों की, वो काम यही कर सकता है। हमारे लिए क्या आदेश है? आयुष होए सो करो गोसाई। हमारे लिए आदेश क्या है? भगवान शंकर के इस धनुष का खंडन करने वाला कोई प्रिय दासी हो सकता है। राम तुझे तुम क्यों माने कोई कह रहे हो, वह क्यों माने हमारी दृष्टि में धनुष तोड़ने वाले का नाम बता रहे हो। क्यों माने जिसने धनुष तोड़ा है उसका नाम है। वाणी व्याकरणेन शोभते, वाणी की शोभा व्याकरण के माध्यम से। इस शरीर में 4 प्रकार की वाणी, परा, पश्चंती, मध्यमा और वैखरी शब्द है। क्यों? जब विद्वानों ने क्यों शब्द का विग्रह किया तो शब्द पाया गया का धन ई ऊ का,
का माने जल, का माने ब्रह्म, का माने घटाकाश, और का माने जल, का माने राजकुमार, यू माने तरह, यू माने जैसा, यू माने सदृश। तो राम जितने धनु तोड़ा क्या राजकुमार जैसा है? तुम्हारे द्वारा कहा गया वो दास है असंभव राम। यदि वो दास है तो उसकी कोटि निर्धारित की जाए व्यास जी। अभिकृत है, अनुग है, पार्षद है, पार्थोष है, प्रवज्जावसित है, ऋण मोक्षित है, स्वयं आगत है, लब्ध है, क्रिमाण है, आखिर वह दास किस कोट का है? राम तुमने आज्ञा मांगी है तो आयस सम न सुशाही सेवा। आज्ञा मांगने के समान दूसरा कोई संसार में धर्म नहीं है। इसलिए भो भगवान व्यास इस राजकुमार को बताया जाए कि सेवक का परिकर कैसा होना चाहिए, सेवक का प्रारूप कैसा होना चाहिए, इसे बताया जाए। सेवक सो जो करहि शिविकाई, खुल के बोलो। अरे करनी कै करहे लरा। सेवक का धर्म है सेवा करे। यहाँ पर नीति की गई है, गुरुद्रोह किया गया है, अधर्म किया गया है। अर्थ वह पाकुरा इस प्रेक्षागार में हमसे लड़ाई लड़े, हमसे युद्ध करे। सुनो राम, सुनो राम, जैसे विधि तोरा सहस बाहु समय सोरी पुमो। साधारण शत्रु ही कार्तवीर अर्जुन के साथ भुजाओं के समान मेरा बैरी है। जिस प्रकार से मैंने क्षण मात्र में कार्तवीर अर्जुन की समस्त भुजाओं को छाटा, आज धनुष तोड़ने वाले की भी भुजाओं को छाटूंगा। अब तो उसके लिए कठोर घोषणा है। सो बिलगाव बिहाए समाज, नति मारे जय है सबु राजा। केवल व्यास जी आपको छोड़कर, भगवान शंकर की सौगंध, केवल आपको छोड़कर, क्योंकि विष्णु व्यास रूप आए इस 24वें त्रेता में, आप भी व्यास भगवान हैं जो तृणबिंदु के नाम से जाने गए। तो जितने राजा हैं कान खोलकर सुन लें, और विशेषकर यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं, यहाँ का अध्यक्ष कहाँ है? ये जो व्यवस्था बनी है, ये व्यवस्था बिल्कुल सुधरी होनी चाहिए। तो जितने भी राजा हैं आज किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, सभी को दंड मिलेगा। और तो भूव श्याम का खिंचाव रघुनंदन इस कार्य का क्रियान्वयन रेणुकानंदन राम के द्वारा किया जाएगा। कौन है गुरुद्रोही, धर्मद्रोही? सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसो धरहि अपमान। सुना आप सभी लोगों ने, धनुष तोड़ने वाले के विरोध में भार्गव स्त्री परशुराम जी के क्रोध युक्त वचन आप लोगों ने सुने। हमारे भैया ने कहा, नाथ शंभु धनु भंजनी हारा। हमारे भैया ने कहा, नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होई